मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज दिन भर के टॉप 5 खबर लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज आपको चाहती है हर खबर अपडेट रहे। तो देखिए सबसे पहले मिथिला मंच न्यूज की आज मंगलवार की टॉप 5 खबरें। दरभंगा एसएसपी बाबूराम आज क्राइम मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों के अलावा नाबालिग बच्चों पर हो रहे अपराध एवं नाबालिग बच्चों के न्यायालय से संबंधित वकीलों एवं चिल्ड्रन वेलफेयर को लेकर के एक बैठक की, जिसमें सभी को हिदायत देते हुए ये कहा गया कि नाबालिगों के साथ कोई अत्याचार न हो और इससे जुड़े हुए मामले जो आपराधिक हैं उसे समाधान किया जाए। इसे लेकर दरभंगा एसएसपी ने आज बैठक की और सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश भी दिया। आप बताइए भाई, आपका काम कैसे चलेगा? सबसे कमजोर लड़ी आप हम लोग ही हैं। ये सारे काम आपके हैं, पता ही नहीं है। लिस्ट तो बना लीजिए कम से कम, मेहरबानी कर दीजिए। इतने पहचान के आप लोग पदाधिकारी हैं, नहीं आपका काम कर। डीएमसीएच में 1 जनवरी को पिकनिक और मनाते हुए मनोरंजन के क्रम में वहां आते जाते एक डीएमसीएच के कर्मचारी के साथ ही मारपीट की घटना घट गई, जिसमें रिवॉल्वर भी निकले और गोली भी चलने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस सख्ती में आ गई और पुलिस वहां पर मौजूद उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन पीजी डॉक्टरों पर भी केस दर्ज किया गया और इसके अलावा 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड भी प्राचार्य के द्वारा डीएमसीएच के उस पीजी डॉक्टरों पर लगाया गया। गौरतलब है कि 1 जनवरी पिकनिक मनाते के क्रम में दरभंगा के बॉयज हॉस्टल के सामने इन लोगों के आपस में बातचीत होने के बाद मारपीट तक की नौबत आ गई और एक ने रिवॉल्वर भी तान दिया। बाद में रिवॉल्वर भी जब्त किया गया। इसे लेकर के दरभंगा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया। एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों ने आज एक विशाल प्रदर्शन निकाला, जो कर्पूरी चौक से दरभंगा डीएमसीएच प्रचार कार्यालय तक गया। इन लोगों ने दरभंगा पुलिस से दर्ज एफआईआर मामले को वापस लेने की मांग की और डीएमसीएच के डॉक्टरों की सुरक्षा देने की भी मांग को लेकर के आज विशाल प्रदर्शन निकाला। बात निकाल रहे, किस चीजों को मांग को लेकर निकाल रहे हैं? मांग यही है कि 31 तारीख की रात और 1 तारीख को सुबह में जो घटना हुई है कैंपस में गोलीबारी की, उसको लेके हमने आरोपित पे एफआईआर किया था। उसने कैंपस में नशे में 2 फायरिंग की थी। उसने अपने बचाव में 10 स्टूडेंट पे अलग अलग धारा लगा के उसमें एक फर्जी एफआईआर कर दिया है, जिसपे एक लड़के पे अटेम्प्ट टू मर्डर का भी लगाया हुआ है। जिसके कारण हम चाहते हैं कि उनपे ये फर्जी एफआईआर जो है इसकी तत्कालीन जांच करा के इसे। दरभंगा में जदयू का अब समीक्षात्मक बैठक में बूथ स्तरीय कमेटी का गठन हो रहा है। इसे लेकर के दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के आहिल गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू नेता आरसीपी सिंह पहुंचे। इस मौके पर मदन सहनी जो मंत्री हैं उनके ही क्षेत्र में सबसे पहले जदयू का यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अजय चौधरी के साथ जदयू के कई नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि जदयू विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने एवं बूथ लेवल कमेटी बनाने पर विशेष बल डाल रही है। हालांकि इसे कई दायरे में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जदयू जो पहले दरभंगा में नेतृत्व विहीन सी थी, ज्यादा कार्य नहीं कर रहे थे उनके कार्यकर्ता, केवल नेता ही नजर आ रहे थे। इसे देखकर जिला अध्यक्ष अजय चौधरी के नेतृत्व में जब टीम बनी तो अब जदयू जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और अपने नेता के अलावा कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने एवं बूथ स्तरीय कमेटी को मजबूत करने में लगी है। इसी के तहत आज डॉक्टर आरसीपी सिंह दरभंगा पहुंचे। उन्होंने आहिल में सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जदयू को मजबूत करने एवं बूथ स्तरीय कमेटी और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद की। जो कानून का राज रहता है यही 200 डरना, किसी और से नहीं डरना है। कि कितना भी जहां से आप डराने की कोशिश करें, डरिएगा मत। सहमत है ना? इनके नाम पर जरा को ताली बजा दिए तो यह कि आगे से ही नहीं पढ़ेगा इसको। देखिए हमारे पार्टी के बहुत सारे यहाँ नेता बच्चे हुए, सबका नाम लेने लगेगा, किसी का छूट गया बनता है। लेकिन देखिए जनता दल के लिए बड़े फख्र की बात है
कि जो बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव आप सब लोगों ने मिलकर के कागज पर बनाया, आज मौके पर उन सबकी तस्दीक हो गई। तो इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किस लिए? पहले लोग क्या कहते थे कि नीतीश बाबू की पार्टी जो जनता दल यू है, उसमें नीतीश बाबू इतने शानदार और बड़े नेता हैं, लेकिन इनका संगठन नहीं है। इससे हमारे नेता को बड़ा खराब लगता है। और आज जान लीजिए उनको कितनी प्रसन्नता हो रही है कि आज उनकी पार्टी हर एक बूथ पर स्थापित हो गई। उपस्थिति दर्ज करानी है जो आपने करा। और ये जो आज सम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आप सब जानते हैं। आप लोगों ने सब लोग मिलकर करके बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष और एक बूथ सचिव को मनोनीत किया। कागज में उसकी सूची बनाई, नाम लिखा, बूथ संख्या लिखा, मोबाइल नंबर लिखा और साथ ही साथ सक्रिय सदस्य संख्या लिखी। क्योंकि आप जानते हैं कि जनता दल यू में अगर आपको पदाधिकारी बनना है तो आपको सक्रिय सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो आप बन नहीं सकते। मैं देख रहा था आपकी सूची जो तैयार हुई है, बहुत सारे साथियों का अभी कुछ बूथों पर उनकी क्रियाशील सदस्य संख्या का नंबर नहीं लिखा हुआ। मुझे बता रहे थे बादल जी कि जो साथी हमारे सक्रिय सदस्य नहीं बन पाए थे उन सबको रसीद दिया जा रहा है और सब लोग सक्रिय सदस्य बनेंगे। और जब हमारे पास अंतिम सूची आएगी उसमें सभी अध्यक्ष और सचिव के सामने उनकी क्रियाशील सदस्य संख्या भी अंकित है। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब कहती है कि हम अपनी पार्टी को बूथ तक ले जाएंगे और बोलेगा 1 बूथ 10 यूथ, कोई बोलेगा 20 यूथ, कोई बोलेगा 30 यूथ। कागज पर लोग बना लेते हैं, बनाते कहाँ हैं? दरभंगा में 19 जनवरी को होने वाले 468 किलोमीटर मानव श्रृंखला को लेकर के लगातार दरभंगा जिलाधिकारी एवं कमिश्नर स्तर पर कार्य मीटिंग बैठक जारी है। इसी के तहत दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के डीईओ के साथ अन्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक में ही कहा गया कि मानव श्रृंखला को लेकर के माइक्रो स्तर की कमेटी बनाई गई। गौरतलब है कि जिस रास्ते पर मानव श्रृंखला बनेगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय थाना एवं बीडीओ को दी गई है। बीडीओ और थाना मिलकर स्थान की सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा सीओ भी किस स्थान पर किस विभाग का, किस स्टूडेंट का, किस स्कूल या कॉलेज का मानव श्रृंखला बनेगा उसको तैयार करना है। इसके अलावा माइक्रो लेवल की कमेटी ये तय करेगी कि किस तरह 468 किलोमीटर दरभंगा के अलावा ये सड़क पर मानव श्रृंखला सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस प्रमंडल की बैठक में आज मधुबनी जिला से हम जिला शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित हैं और हमारे सभी बीओ वगैरह भी आए हैं, डीआरपी केआरपी भी आए हैं। सर का डायरेक्शन हुआ था कि माइक्रो प्लानिंग पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। हम लोगों ने जो ग्रास रूट लेवल पर माइक्रो प्लानिंग की है उस पर जो है चर्चा करने के लिए, उस पर कैसे हम लोग रणनीति तैयार किए हैं उसकी समीक्षा करने के लिए जो विशेष सचिव सर आए हैं उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या तैयारी की है। जी, ये मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली नशा मुक्ति और जो बाल विवाह संबंधी कुरीति है उसको दूर करने के लिए और समाज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आज के जो मानव उनको उन कुरीतियों के प्रति जो है वो जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है बिहार सरकार का। हम लोग पहले दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में एक बच्चे के अपहरण और लापता होने के बाद से हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि दरभंगा के एसएसपी कार्यालय में ही कार्य करने वाले कर्मचारी के पुत्र के लापता होने के बाद सभी पुलिस इसमें गंभीर दिख रहे हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के कैदराबाद में रहने वाले इस घर में से बच्चे सिंहवाड़ा के क्रम में गायब हो गए। इस बात की सूचना के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
अथी नहीं हुआ। कल 3 बजे 8 बजे दिए पेपर, अभी तक कोई उसका रिस्पांस कुछ निकल नहीं रहा है। किस तरह का वो पेपर है, क्या है मामला पूरी? मामला कि गायब है, हम लोग लग रहा है अपहरण वाला मामला है। दरभंगा में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। गौरतलब है कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा विगत कई दिन से दरभंगा के सड़कों पर माइकिंग के जरिए ये कहा जाता रहा है कि अतिक्रमण हटा ले वरना कार्रवाई होगी। गौरतलब है इसी के तहत दरभंगा नगर निगम द्वारा चट्टी चौक से लेकर के लहियासराय टावर तक अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान देर शाम तक चला। इसके अलावा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। गौरतलब है कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण रहने की वजह से काफी समस्या होती है, सड़क जाम की स्थिति होती है और कई दुर्घटनाएं भी करती हैं। इसे लेकर के दरभंगा नगर निगम का यह प्रयास फिर से प्रारंभ किया गया। लेकिन दुखद बात यह है कि जैसे यह प्रयास प्रारंभ होता है लोग हटा भी लेते हैं, लेकिन इस अभियान के समाप्त हो जाने के बाद पुनः अतिक्रमणकारी उसी जगह पर काबिज हो जाते हैं। उनका कहना है कि दरभंगा नगर निगम का ही कोई कर्मचारी उन्हें साथ देता है। ये तब आवश्यक है जब ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जाए जो अतिक्रमण करते हैं, बजाते उनकी रसीद काटी जाए, उनसे एफिडेविट लिया जाए कि आज के बाद वो अतिक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की घटना होने से लगातार अतिक्रमणकारी का मनोबल बढ़ता है। एक जगह से दूसरी जगह अतिक्रमण होना प्रारंभ होता है और ये एक बड़ी समस्या दरभंगा के लिए होती है। हम कह रहे हैं क्या हमको से क्या हानि है कि दो के लोहा काटते हैं, गरीब आदमी खाते हैं। हमको के खेती पथारी नहीं है, जैसे लोहा काट कर खाते हैं, सब गुजर करते हैं, बाल बच्चा के पोसते हैं। हमको सके तो खेती पथारी नहीं है, अब कहाँ लोग जाएंगे सर? इसलिए हमको सके अब घर आदमी कपड़ा है, कहाँ जाएंगे? हम लोग आदमी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आदमी होकर बाल बच्चा को अंधा आदमी है, लोहा करके खाते हैं, बाल बच्चा को पोसते हैं, बाल बच्चा के खिलाते हैं। बच्चा है, कहाँ जाएंगे? क्या नाम है? हरी रतन। आज ये कार्यक्रम का फिर दूसरा दिन है और हम लोग जैसे जो शहर अतिक्रमण से बड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार की जो कार्यक्रम चलने वाली बहुत बाधित होती है। लोगों का यातायात बहुत बाधित रहता है। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों के साथ आने जाने में बहुत बाधाएं होती है। इस सारे चीज को देखते हुए जैसे यह अतिक्रमण हटाने का जैसे प्रयास किया जा रहा है नगर निगम प्रशासन की ओर से। और ये कब तक है? ये आपको अभी तो आपको 9 तारीख तक है, उसके बाद 12 तारीख तक चलेगी, संभावना है 12 तारीख तक चलेगी। उसके बाद इसकी टीम गठित करके स्थायी रूप से ये चलता रहेगा। क्या नाम हो? मेरा नाम राजा राम हुआ, सहायक बाजार प्रभारी। 8 जनवरी को भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियन के नेताओं एवं वामपंथी संगठन जनवादी नेताओं के द्वारा एक बैठक कर इस निर्णय लिया गया कि पूरे भारत में केंद्र सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, महंगाई एवं किसानों की नीति के साथ सीए एवं अन्य मुद्दे को लेकर के 8 जनवरी को व्यापक बंद का असर दरभंगा में भी देखने को मिलेगा। इसे लेकर के जनवादी एवं वामपंथी नेताओं ने एक बैठक करते हुए सभी को एक अपील की है कि 8 जनवरी देश जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, 40 स्वतंत्र फेडरेशन है, चाहे बैंकिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तमाम स्वतंत्र फेडरेशनों का यह आह्वान है। सरकार के गलत आर्थिक नीति, मजदूर विरोधी नीति, श्रमिक विरोधी नीति, इन सवालों को लेकर, आम जनता की समस्याओं को लेकर के, जनवाद पर हो रहे हमले, लोकतंत्र की हत्या, इन सवालों को लेकर के पूरे देश का मजदूर संगठन 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। जिसमें पताल में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक मजदूर हैं वो भी, कोयला मजदूर वो भी, आकाश में काम करने वाले जो एयरलाइंस में मजदूर हैं वो भी, थल पर जो काम कर रहे हैं यहाँ पर धरती पर वो मजदूर भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अब भारत सरकार की इस नीतियों का विरोध जोरदार ढंग से कर रहे हैं। हमें पूरे देश का किसान संगठनों का समन्वय समिति जो है, जो 200 से ऊपर अधिक किसानों का संघ है, उसने भी हमें आंदोलन में समर्थन दिया है, जिस कारण यह आंदोलन पूर्ण 100% सफल होगा। जे किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 8 जनवरी को पूरे देश व्यापी ग्रामीण हड़ताल है
इस हड़ताल के आलोक में कल दरभंगा जिले के तमाम मुख्य सड़क, तमाम गांव के सड़कों को जाम किया जाएगा किसान संगठनों की ओर से। इस हड़ताल में किसान संगठनों के अलावे कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, छात्र, नौजवान और जनवादी ताकतें सभी इस हड़ताल में शामिल रहेंगे और केंद्र सरकार के जो आर्थिक नीति है, केंद्र सरकार के जो किसान विरोधी नीति है, कृषि संकट है, आर्थिक संकट है, महंगाई, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर कल जो है सो संपूर्ण दरभंगा के मुख्य सड़क जाम रहेंगे। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से दरभंगा डीएमसीएच में गरीब मरीजों एवं लहरियासराय के साथ जो है कि वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है, साथ ही साथ वाहन सवार व्यक्तियों का शराब की भी जांच की जा रही है। उसी क्रम में एक व्यक्ति को का जो है कि पुष्टि हुई है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से दरभंगा डीएमसीएच में गरीब मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच कंबल का वितरण किया। गौरतलब है कि इस ठंड से बड़े मौसम में कई गरीबों के कंबल नहीं रहने एवं कम गर्म कपड़े रहने की वजह से ठंड में ठिठुरते देख दरभंगा एसएसपी वहां पहुंचकर दरभंगा के सीसीडब्ल्यू, गैनिक वार्ड एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन बेताब और नाका नंबर 6 एवं लोहिया चौक पर गरीब रिक्शा चालकों एवं गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। गौरतलब है कि इस संबंध में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन खेतान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष वो गरीबों के बीच कंबल का वितरण करते हैं और खासकर कहा था कि ठंड में गरीबों के बीच कंबल वितरण करना एक पुण्य का काम है। और दरभंगा पुलिस भी इसमें आगे रही। दरभंगा पुलिस के डीएसपी अनुज कुमार के साथ एसएसपी ने भी गरीबों के बीच कंबल बांटा और उन्हें ये भी हिदायत दी कि ये कंबल आपका है, आप इसे डीएमसीएच में जमा न करें, आप इसे वापस घर ले जा सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। क्या काफ़ी ठंड है और शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं जिनके पास समुचित आवास और कपड़े का अभाव रहता है। वैसे में रेड क्रॉस ऐसे लोगों को कंबल बांट रहे हैं। रेड क्रॉस के साथ मिलकर हम लोग, तो रेड क्रॉस की तरफ से ये कंबल की व्यवस्था की गई है, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है और सर्दी के मौसम में ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। रेड क्रॉस दरभंगा हम लोग करीब हर एक साल कंबल बांटते हैं ठंड में खास करके। और पहले भी हम लोगों ने जो कहीं गांव में आग वगैरह लगी है वहाँ भी हम लोगों ने कंबल और ज़रूरी सामान सब बांटे हैं। अभी भी हम लोग बांट रहे हैं। जिनको लगता है कि हाँ ठंड के कारण ठिठुर रहे हैं वैसे लोगों को ही बांट रहे हैं।